फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं नया टॉपिक आप सबके लिए। देखिए, जितने भी जो बेसिक जो मेडिकल नॉलेज होता है, जैसे बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ओके, टेम्परेचर हो गया, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, हार्ट रेट होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो भी रेट होता है। तो जो भी बेसिक से नॉर्मल जो भी जो बॉडी के टेम्परेचर्स वगैरह जो भी नॉर्मल रेंज हैं, वो सारे ही बच्चों के, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, सभी को पता होनी चाहिए, जितने भी नॉर्मल रेंज होते हैं शुगर के। ठीक है, तो सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर का जितना भी टेस्ट होता है, जो नॉर्मल रेंज होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट तो फास्टिंग का। ठीक है, फास्टिंग जब भी खाना खाने से पहले जो भी टेस्ट कराते हैं शुगर का। ठीक है, एक तो ये टेस्ट हो गया। सेकंड क्या होता है, पीपी होता है, पोस्ट प्रेंडियल होता है, खाना खाने के बाद। ठीक है, 2 टाइप्स के होंगे। एक तो फास्टिंग का ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, सेकेंड टेस्ट क्या कराया जाएगा, पीपी का कराया जाएगा। ठीक है, खाना खाने के बाद। तो जब भी फास्टिंग का जब भी ब्लड शुगर का टेस्ट कराया जाता है, तो उसका नॉर्मल रेंज क्या आना चाहिए, 70 से 100 mg पर डेसीलीटर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, अगर फास्टिंग का जब भी ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाएगा किसी पेशेंट का, तो उसका जो रेंज आना चाहिए 70 से 100 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, ये तो हो गया जब भी फास्टिंग जो होगा, खाना खाने से पहले जब भी टेस्ट होगा ब्लड शुगर, उसका रेंज। सेकेंड जो नॉर्मल रेंज है, जो कि पीपी के टाइम पे कराया जाएगा। ठीक है, खाना खाने के बाद जब भी आप शुगर चेक कराएंगे, तो उस टाइम पे 70 से 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 70 से 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, जो कि पीपी खाना खाने के बाद जो शुगर का रेंज है वो आता है। ठीक है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर किसी को शुगर हो रखा है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका क्या होगा, तो डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड शुगर है वो ग्रेटर देन 125 mg पर डेसीलीटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसको बीपी कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होती हैं, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, तो जो बहते हुए जो भी ये देखिए, जो भी ब्लड्स बह रहे हैं, ठीक है, फ्लो हो रहे हैं वेसल्स में, तो वेसल्स की दीवारों पे यहाँ पे जो भी जो दबाव पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जो भी ब्लड है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो इनका जो भी प्रेशर पड़ता है वेसल्स पे, इनको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इनका नॉर्मल रेंज क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या मतलब, देखिए, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होता है वो होता है 120/80। ठीक है, 120/80। तो इसमें जो 120 होता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और वहीं पर जो 80 होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का अगर हम ब्लड प्रेशर देखें, जो नॉर्मल रेंज होगा न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड प्रेशर, तो 95 से 55 mmHg होना चाहिए। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का कितना होगा, 95 से 55 mmHg होगा। ठीक है, अगर यंग जो एडल्ट होते हैं, उनका कितना होगा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, तो 120/80 जो होगा वो एडल्ट्स का नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होगा। 120/80 mmHg जो होगा, ये एडल्ट्स का नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेट है। ठीक है, अगर ओल्ड एज में जो भी पर्सन है, उनका ब्लड प्रेशर रेंज क्या होगा, 150 से 150/90 जो होगा इनका mmHg, ये नॉर्मल रेंज होगा ओल्ड एज का। अगर हाई किसी का अगर ब्लड है, जो ब्लड प्रेशर जो हाई है, तो क्या आएगा उसमें, 140/90। देखिए, जितने भी जो एडल्ट्स हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो 140 के एबव में आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो वेरी हाई होता है, जो सीवियर कंडीशन में होता है, उनका 150/95 mg जो होगा 150 से ऊपर आएगा। ठीक है, तो उनका सीवियर कंडीशन में वेरी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर आता है वो। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड प्रेशर के रेंज। नेक्स्ट जो है बॉडी टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है। इससे हम बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे मापा जाता है, जो थर्मामीटर होता है, इसको बॉडी टेम्परेचर, एक तो जो मुंह होता है उसमें जीभ के नीचे रखा जाता है, और सेकंड जो साइड में जो कंधे होते हैं उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है टाइमर लगा हुआ होता है, ये अपने आप
फ्लू होता है जब भी जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, जब भी ये डिटेक्ट कर लेता है। तो जो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 92/98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ, अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हुआ तो 99.0 आ जाता है। अगर वहीं पे बहुत ज़्यादा हुआ, जब भी बुखार की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जब भी बुखार होता है तो वो 100 से 102 हो जाता है, 104 हो जाता है। तो ये बुखार की कंडीशन में ये शरीर का तापमान होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है पल्स रेट, जो भी हार्ट रेट होता है उसके बारे में देखेंगे कितना नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। तो जो हार्ट रेट होता है ये हमारे जो दिल की जो धड़कन होती है, ठीक है, जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, उसको इसको देखा जाता है। तो जो नॉर्मल जो पल्स रेट, जो हार्ट रेट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट में क्या होता है, 72 टाइम्स वो धड़कता है, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर थोड़ा-सा कम हुआ तो 60 से 80 पर मिनट हो सकता है। अगर पल्स रेट बढ़ जाता है तो 90 से 120 प्रति मिनट ये होता है, ठीक है। अगर पल्स रेट हाई है तो 90 से 20 पर मिनट दिखाएगा, ओके। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट, ठीक है। एसपीओ2 जिसे कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट, जिसे कि इससे कुछ इस तरीके का जो होता है इक्विपमेंट होता है जिससे डिटेक्ट किया जाता है, तो इससे चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्मल लेवल होता है ऑक्सीजन का वो 94 होता है, ठीक है। अगर बॉडी में बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन का लेवल हुआ तो 95 से 100 के बीच में आता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा बहुत कम हो जाता है जब भी बॉडी में, तो 90 से 93 के बीच में आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो वो 90 से नीचे दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, अ टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन का एक टाइप होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एचबी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। जो कि अगर मेल्स में देखा जाए तो एचबी लेवल जो होता है 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, जबकि और फीमेल में अगर देखा जाए तो 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर के अंतर इसके रेशियो में आता है, ठीक है। जो नॉर्मल होता है रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5 टू 15.5 ये होता है फीमेल का, ठीक है। मेल का अगर देखें तो 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल रेंज होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, ठीक है, जिसे हम खून का जो नॉर्मल रेंज कहते हैं उसको देखा हमने। अभी नेक्स्ट हमारा रेट है जिसके बारे में हम देखेंगे रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। जो हम सांस लेते हैं उसके बारे में देखेंगे, जो नॉर्मल रेंज होता है क्या होता है। तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। अभी हमने जो देखा था जो हार्ट रेट था, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी बार जो दिल धड़कता था, जो हार्ट बीट होती थी, उसको क्या कहते हैं, उसे हार्ट रेट कहते हैं। इसमें क्या है, 1 मिनट में कितनी बार हम सांस ले रहे हैं उस काउंट को क्या कहते हैं, उसको रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। जो कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो 12 से 16 ब्रीथ होता है पर मिनट, ठीक है। 12 से 16 सांसें पर मिनट हम इनहेल करते हैं, ठीक है। 1 से 3 महीने का जो इन्फेंट होता है, जो नन्हा सा जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो 44 ब्रीथ पर मिनट करता है, ठीक है। 44 बार सांसें लेता है 1 मिनट में, ठीक है। ये हो गया रेस्पिरेशन रेट के बारे में। देखिए जितनी भी जो नॉर्मल चीज़ें थी, जो बेसिक मेडिकल नॉलेज थी वो हमने देख लिया, जो नॉर्मल रेंज हैं, ठीक है, जो कि सारे ये मेडिकल वाले सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं अपने चैनल पे, सो आप चैनल को विजिट करके ज़रूर देखिएगा। कई सारे मेडिकल से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड हैं जो कि बहुत ही आसान भाषा में बताई जाती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।